अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग बीएसएससी यानी सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी ट्रांसलेशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में जैसे कि कोई वर्ड होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, आज के इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये वीडियो सबसे बेसिक है और पार्ट नंबर 1 है। तो आज से आपको अच्छा से अच्छा वीडियो मिलेगा एंड उसमें इम्पोर्टेंट वर्ड को लेके आऊँगा जो सहायक उर्दू अनुवादक जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सहायक उर्दू अनुवादक से रिलेटेड जो भी सिलेबस है एंड सहायक उर्दू अनुवादक में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जितने भी कोई भी टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको एक एक करके बेसिक से लेकर एडवांस तक पार्ट बाय पार्ट आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये सबसे बेसिक वीडियो है। इंशाल्लाह अगले वीडियो से इससे भी हार्ड वर्ड लेके आएंगे एंड धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करवाते जाएंगे जो कि सहायक उर्दू अनुवादक का जो एग्ज़ाम होगा उसमें पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि कोई वर्ड है नेम। नेम को हिंदी में क्या कहते हैं? नेम को हिंदी में नाम कहते हैं। और उर्दू में क्या कहते हैं? नेम को उर्दू में भी नाम ही कहते हैं। एंड दूसरा वर्ड आपको हो गया वर्क। वर्क को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्क को हिंदी में काम कहते हैं एंड वर्क को उर्दू में भी काम ही कहते हैं। उसके बाद है फूड। फूड को हिंदी में क्या कहते हैं? फूड को हिंदी में भोजन कहते हैं। फूड यानी खाना। और उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में फूड को खाना कहते हैं। उसके बाद है वाटर। वाटर को हिंदी में क्या कहते हैं? वाटर को हिंदी में पानी कहते हैं और वाटर को उर्दू में भी पानी ही कहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो पार्ट 1 है इसलिए आपको बेसिक लग रहा होगा, बट इंशाल्लाह धीरे धीरे इससे भी हार्ड वर्ड लेके आएंगे। इसके बाद है बुक। बुक को हिंदी में क्या कहते हैं? बुक को हिंदी में किताब कहते हैं और उर्दू में भी बुक को किताब ही कहते हैं। उसके बाद है स्कूल। स्कूल को हिंदी में क्या कहते हैं? स्कूल को हिंदी में विद्यालय कहते हैं। उर्दू में स्कूल को स्कूल ही कहते हैं। उसके बाद है टीचर। टीचर को हिंदी में क्या कहते हैं? टीचर को हिंदी में शिक्षक कहते हैं और टीचर को उर्दू में उस्ताद कहते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट। स्टूडेंट को इंग्लिश में स्टूडेंट कहते हैं और स्टूडेंट को हिंदी में छात्र कहते हैं और स्टूडेंट को उर्दू में तालिबे इल्म कहते हैं। उसके बाद है होम। होम को हिंदी में क्या कहते हैं? होम को हिंदी में घर कहते हैं एंड होम को उर्दू में भी घर ही कहते हैं। उसके बाद है रूम। रूम को हिंदी में क्या कहते हैं? रूम को हिंदी में कमरा कहते हैं एंड रूम को उर्दू में भी कमरा ही कहते हैं। उसके बाद है पेन। पेन को हिंदी में क्या कहते हैं? पेन को हिंदी में कलम कहते हैं एंड पेन को उर्दू में भी कलम ही कहते हैं। उसके बाद है पेपर। पेपर को हिंदी में क्या कहते हैं? पेपर को हिंदी में कागज़ कहते हैं। पेपर को उर्दू में भी कागज़ ही कहते हैं। उसके बाद है चेयर। चेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? चेयर को हिंदी में कुर्सी कहते हैं एंड चेयर को उर्दू में भी कुर्सी ही कहते हैं। उसके बाद है टेबल। टेबल को हिंदी में क्या कहते हैं? टेबल को हिंदी में मेज कहते हैं एंड टेबल को उर्दू में भी मेज ही कहते हैं। लाइट। लाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? लाइट को हिंदी में रोशनी कहते हैं एंड लाइट को उर्दू में भी रोशनी ही कहते हैं। दोस्तों, ये बेसिक वीडियो है इसलिए आपको ज़्यादा ही बेसिक लग रहा होगा, बट इंशाल्लाह धीरे धीरे इससे भी हार्ड वर्ड लेके आऊँगा जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है फ़ैन। फ़ैन को हिंदी में क्या कहते हैं? फ़ैन को हिंदी में पंखा कहते हैं एंड फ़ैन को उर्दू में भी पंखा ही कहते हैं। डोर। डोर को हिंदी में क्या कहते हैं? डोर को हिंदी में दरवाज़ा कहते हैं। उसके बाद डोर को उर्दू में भी दरवाज़ा ही कहते हैं। उसके बाद है विंडो। विंडो को हिंदी में क्या कहते हैं? विंडो को हिंदी में खिड़की कहते हैं। विंडो को उर्दू में क्या कहते हैं? विंडो को उर्दू में भी खिड़की ही कहते हैं। उसके बाद है रोड। रोड को हिंदी में क्या कहते हैं? रोड को हिंदी में सड़क कहते हैं एंड रोड को उर्दू में भी सड़क ही कहते हैं। उसके बाद है बस। बस को हिंदी में क्या कहते हैं?
बस को हिंदी में बस ही कहते हैं। एंड बस को उर्दू में क्या कहते हैं? बस को उर्दू में भी बस ही कहते हैं। उसके बाद है कार। कार को हिंदी में क्या कहते हैं? गाड़ी कहते हैं। एंड उर्दू में भी गाड़ी ही कहते हैं। उसके उसके बाद है मैन। मैन को हिंदी में क्या कहते हैं? आदमी कहते हैं। एंड मैन को उर्दू में भी आदमी ही कहते हैं। उसके बाद है वुमेन। वुमेन को हिंदी में क्या कहते हैं? वुमेन को हिंदी में महिला कहते हैं। उसके बाद है बॉय। बॉय को हिंदी में क्या कहते हैं? बॉय को हिंदी में लड़का कहते हैं। एंड बॉय को उर्दू में भी लड़का ही कहते हैं। उसके बाद है गर्ल। गर्ल को हिंदी में क्या कहते हैं? गर्ल को हिंदी में लड़की कहते हैं। एंड गर्ल को उर्दू में भी लड़की ही कहते हैं। उसके बाद है मदर। मदर को हिंदी में क्या कहते हैं? मदर को हिंदी में माँ कहते हैं। एंड उर्दू में भी माँ ही कहते हैं। उसके बाद है फादर। फादर को हिंदी में क्या कहते हैं? फादर को हिंदी में पिता कहते हैं। एंड फादर को उर्दू में भी वालिद कहते हैं। उसके बाद है ब्रोदर। ब्रोदर को हिंदी में भाई कहते हैं। एंड ब्रोदर को उर्दू में भी भाई ही कहते हैं। उसके बाद सिस्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? सिस्टर को हिंदी में बहन कहते हैं। एंड सिस्टर को उर्दू में बहन ही कहते हैं। उसके बाद है डे। डे को हिंदी में क्या कहते हैं? डे को हिंदी में दिन कहते हैं। एंड उर्दू में भी दिन ही कहते हैं। उसके बाद है नाइट। नाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? रात कहते हैं। एंड उर्दू में भी रात ही कहते हैं। उसके बाद है सन। सन को हिंदी में क्या कहते हैं? सन को हिंदी में सूरज कहते हैं। एंड सन को उर्दू में भी सूरज ही कहते हैं। मून को हिंदी में क्या कहते हैं? मून को हिंदी में चांद कहते हैं। एंड मून को उर्दू में भी चांद ही कहते हैं। उसके बाद है स्टार। स्टार को हिंदी में क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। एंड उर्दू में सितारा कहते हैं। उसके बाद है स्काई। स्काई को हिंदी में क्या कहते हैं? आसमान कहते हैं। एंड उर्दू में इसको भी आसमान ही कहते हैं। उसके एयर को हिंदी में क्या कहते हैं? हवा कहते हैं। एयर को उर्दू में भी हवा ही कहते हैं। उसके बाद है रैन। रैन को हिंदी में क्या कहते हैं? बारिश कहते हैं। एंड उर्दू में भी बारिश ही कहते हैं। उसके बाद है फायर। फायर को हिंदी में क्या कहते हैं? आग कहते हैं। एंड उर्दू में भी आग ही कहते हैं। उसके बाद है अर्थ। अर्थ को हिंदी में क्या कहते हैं? पृथ्वी कहते हैं। एंड अर्थ को उर्दू में क्या कहते हैं? ज़मीन कहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जाने हैं कोई वर्ड होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो पार्ट 1 था। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा सहायक उर्दू अनुवादक का जो सिलेबस है, इंशाल्लाह टॉपिक वाई टॉपिक पार्ट बाय पार्ट आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों सहायक उर्दू अनुवादक से रिलेटेड जितना भी आपको क्वेरी है, जैसे कि सिलेबस हो गया, कौन टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएंगे, कहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, इंशाल्लाह पार्ट बाय पार्ट टॉपिक वाई टॉपिक आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा इंशाल्लाह। आप लोग सपोर्ट कीजिए। शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।